हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में फिर से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 15 हमारे चारों ओर की वायु के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। मुझे उम्मीद है ये पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और आपने अच्छी तरह समझा होगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोबारा करना चाहूँगा कि कृपया आप बच्चे मेरे इस वीडियो और यूट्यूब चैनल को अच्छी तरह से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों से इसको शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ रहे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से और अच्छे से पढ़ाई कर सकें साइंस की। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न क्या है, वायु के संघटक क्या हैं? व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, यानी वायु जो है किन किन तत्वों से मिलकर बनी है। वायु के जो आपके अवयव हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो बताने हैं आपने। तो मैंने आपको बताया है वायु में कौन कौन से है। वायु विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का मिश्रण। इसमें क्या होता है, वायु में नाइट्रोजन गैस होती है 78% और ऑक्सीजन गैस होती है 21%। 1% जो बच जाता है उसमें क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें होती है, साथ में धूलकण और जलवाष्प भी होते हैं। तो ये हो गया आपका वायु के संघटक। दूसरा है, वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? तो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। वायु के श्वसन के लिए कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है? आप यह कैसे सिद्ध करोगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है? तो इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है। हमने क्या करना है, एक बाउल लेनी है, कटोरी लेनी है, पतीली लेनी है। उसमें हम क्या करेंगे, एक मोमबत्ती ले लेंगे, मोमबत्ती जला लेंगे। ठीक है, फिर हम मोमबत्ती को जलाते हैं, उसके ऊपर हम एक शीशे का गिलास उल्टा कर देंगे। तो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद 15-20 सेकंड बाद वह मोमबत्ती बुझ जाती है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि जो गिलास के अंदर जो हवा थी उसमें वायु में हवा है वह ऑक्सीजन थी, और जब तक वो ऑक्सीजन थी तब तक मोमबत्ती आपकी कैंडल जो है जलती रहती है। इसका मतलब क्या होता है कि ज्वलन के लिए यानी जलने के लिए आपकी वायु की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध होता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आप यह कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली हुई होती है? देखिए, अब मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं, जो आपके पानी में रहने वाले जीव होते हैं, वो भी जीवित होते हैं। तो वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को सांस लेने में सांस लेते हैं उसके द्वारा। तो वह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। तो हमें ये दिखाना है कि पानी में ऑक्सीजन या हवा घुली हुई है कैसे। तो आप क्या करेंगे, एक पतीली लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसको हम थोड़ा बॉयल करने लगेंगे, गर्म करेंगे। तो हम देखेंगे कि उस बर्तन या पतीली की निचली परत में पानी की छोटी छोटी बूंदें जो है, बबल्स जो है हवा के, इकट्ठे होने लग जाते हैं। तो यह दर्शाते हैं कि उस पानी में कौन सी हवा, उस पानी में वायु घुली हुई होती है। ठीक है, तो इससे सिद्ध होता है कि जल में हवा घुली हुई होती है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है? देखिए, रुई का ढेर जो है, क्योंकि रुई के ढेर में छेद होते हैं, उसमें एयर स्पेस ज़्यादा होती है, वहाँ पे हवा आने जाने की जगह ज़्यादा होती है। तो जैसे ही उसको जल में डाला जाता है तो वो जो छेद होते हैं इसके अंदर जो है उसमें पानी भर जाता है और वो रुई का ढेर सिकुड़ जाता है, यानी हवा निकल जाती है। ठीक है बच्चों, इसलिए रुई का ढेर जो है या गोला जो है पानी में सिकुड़ जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत को डैश डैश कहते हैं। द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। या पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत को हम बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं? वायुमंडल। ठीक है बच्चों, यहाँ आएगा वायुमंडल। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के डैश डैश अवयव की आवश्यकता होती है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स आर यूजिंग डैश डैश कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर टू मेक देयर फूड। तो कौन से अवयव की आवश्यकता होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको पेड़ पौधे जो है अपने भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए। लिस्ट ऑफ 5 एक्सपेरिमेंट जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव होते हैं। विच आर पॉसिबल ओनली ड्यू टू एयर। तो हमने क्या करना है, लिस्ट ऑफ 5 एक्सपेरिमेंट्स और 5 एक्टिविटीज़ विच आर ओनली पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। हमें बताना है कि हवा की मौजूदगी से ही वो चीज़ें होती हैं। ऐसे 5 उदाहरण देने। तो पहला आप बता सकते हैं पवन चक्की चलती है तो वो केवल हवा से चलती है, ठीक है, विंड मिल जिसे बोलते हैं। दूसरा बता सकते हैं आप पक्षी उड़ते हैं तो उसके लिए भी हवा की आवश्यकता होती है। तीसरा नाव चलती है तो नाव में पाल होती है, उसके लिए भी आपकी हवा की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद और कौन सा मैंने आपको चैप्टर में बताया था, हवाई जहाज़ उड़ने में भी आपकी हवा सहायता करती है। और आप ये सभी लिस्ट अप कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद आया प्रश्न नंबर 9, लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक दूसरे को किस प्रकार सहायता करते हैं। हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये आपने बताना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर ये रहेगा कि हम जानते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु जो है एक दूसरे के साथ बैलेंस रूप से वायु के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। कैसे, हम जानते हैं पेड़ पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल की गैस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं अपना भोजन बनाने में, जिस प्रक्रिया को बोलते हैं हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इस प्रकार क्या करते हैं, इस प्रोसेस के द्वारा वे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद आप क्या करते हैं, स्टार्च बनाएंगे, साथ में वो ऑक्सीजन गैस O2 गैस को रिलीज़ करते हैं, यानी ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं वातावरण में। फिर सभी जीव जंतु, मनुष्य हो चाहे जानवर हो, कोई भी जीव जंतु है, वो क्या करते हैं, इनफैक्ट पेड़ पौधे भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस को बना रहे हैं और जीव जंतु ऑक्सीजन गैस को इस्तेमाल कर रहे हैं। और सभी जीव जंतु जो है ऑक्सीजन गैस को इस्तेमाल करके सांस लेकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे हैं, जिसको पेड़ पौधे दोबारा भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है यह चक्कर, यानी गैसों का आदान प्रदान पौधों और जंतुओं के बीच में चला रहता है। जब तक यह चक्कर चला है तब तक हम जिंदा रहेंगे, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अवेलेबल रहेगी। तो हमें जीवित रहने के लिए पेड़ पौधों का होना बहुत आवश्यक है, इसलिए पेड़ पौधे हमें काटने नहीं चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े, बहुत ही ज़रूरत पड़े तो काटें, लेकिन एक पेड़ की जगह हमें 10-15 पेड़ लगाने चाहिए ताकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बरकरार रहे। चलिए बच्चों, इसी के साथ आपके सारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज के 9 के 9 क्वेश्चन पूरे होते हैं और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं और दोबारा से इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। एक आपका जो लास्ट चैप्टर बचता है कचरा, चैप्टर नंबर 16, उसको लेकर। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए।